भाई बरवाला के हालात हम आपको दिखा रहे हैं, और हालात क्या दिखाएं हम आपको, क्योंकि हालात दिखाने में भी हमें ऐसी बात महसूस होती है कि 2 दिन पहले जो चुनाव हुए थे और उस चुनाव पर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा जो है वो खर्च हुआ होगा। अगर उस टोटल पैसे का मात्र 10% भी पैसा बरवाला के विकास के लिए किया जाता तो बरवाला में इस प्रकार के हालात नहीं बनते। मेरे पीछे देखिए, एक ये ट्रक है, लोडेड है, और बरवाला के मेन रोड पर हम खड़े हैं। लोडेड होने के साथ साथ देख सकते हैं ये यहाँ पर धंसा हुआ है, क्योंकि बरवाला के अंदर हल्की सी बारिश जब हो जाती है, उस बारिश के दौरान इस प्रकार के हालात हो जाते हैं। सीवरेज का ढक्कन कहाँ है वो पता नहीं चलता, और भी कहीं गड्ढा है तो वो पता नहीं चलता, और इस प्रकार के हादसे अक्सर होते रहते हैं जब बारिश होती है। कहीं आपको गाड़ी को धक्का लगाते हुए दिखाई देंगे लोग, कहीं आपको बाइक को खींचते हुए दिखाई देंगे लोग, और कहीं पैदल चलते हुए अपने जो पेंट या पायजामा है उसको ऊपर उठा करके निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस प्रकार से बरवाला का विकास हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? इस ट्रक को निकाला जा रहा है क्रेन के माध्यम से। अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्या इसी प्रकार से बरवाला की जनता जो है वो विकास की राह देखते देखते इस प्रकार की समस्याओं से जूझती रहेगी। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय बरवाला के मेन रोड की, मुख्य सड़क जो है बरवाला की वो ये है, और क्रेन देखिए किस प्रकार से जोर लगा रही है, लेकिन खुद क्रेन आगे जा रही है, लेकिन क्रेन एक जगह पर न रुक करके उस वाहन को खींचने में कहीं ना कहीं असमर्थ साबित हो रही है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि इसको आखिर निकाला किस प्रकार से जाएगा। अब गुटका लगाया जा रहा है इस क्रेन के टायर के आगे, ताकि ये जो क्रेन है ये आगे ना खिसक पाए और इस ट्रक को सुरक्षित निकाल लिया जाए। हालांकि लगता नहीं है कि सुरक्षित निकल पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि इसको सुरक्षित जो है वो निकाला जाए। बिल्कुल निकल चुका है। वाले भाई से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार से जैसे ये चीज़ हो रही है, इनके बारे में जिम्मेवार जो है वो कौन है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आपका एक ये सीज़न से आ जाता होगा कि ये साधन जो है इस प्रकार से धंसा हुआ है, हमारा साधन निकाल दो ना जी, ये सीजन की क्या बात है? हाँ जी, सीजन वाली तो क्या बात है जी? सीजन नहीं है आपका ये? ना जी, जब बरवाला में हल्की सी बारिश हो जाती है। काम पे आए थे जी, वो गाड़ी फंस रही, गाड़ी निकाल दी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये काम पे आए थे। तो आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से ये बरवाला के हालात है, ये तो क्या कह सके जी, आप तो खुद बाहर के आदमी हैं। अच्छा, आप यहाँ पर ये इस गाड़ी का जो लोड था वो उतारने के लिए यहाँ आए? हाँ जी। तो अब जो गाड़ी निकाली गई है इससे किस प्रकार से कोई चार्ज वगैरह कैसे लिया जाएगा? ये तो सेठ से बात हुई होगी जी, हमको क्या पता इसका। अच्छा, आप ड्राइवर? हाँ जी। भाई बरवाला की वो समस्याएं हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बरवाला की जनता झेल कर बिल्कुल परेशान हो चुकी है। सबसे बड़ी जो समस्या वो यही रही है कि जब बारिश आती है तो घरों में पानी घुस जाता है, और उस पानी के घुसने के बाद में घरों के क्या हालात होते हैं, मैं एक बार कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो ज़रूर दिखाए, और किस प्रकार से उस पानी को निकालने के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए जाते हैं वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस घर में जो कूलर होता है, कूलर की जो मोटर होती है उसको लगा करके पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से वाटर कूलर जो होते हैं, अपने जो हवा देने के लिए जो कूलर जो लगाए जाते हैं, उनमें एक मोटर होती है पानी को ऊपर उठाने के लिए, और उस पानी मोटर के द्वारा आज जो है ये इस घर का पानी निकाला जा रहा है। तो राम राम। राम राम।
अच्छा, ये जुगाड़ जो बना रखा है कड़े तो सोच आई है इस तरह की। ये तो सोच है, कूलर पानी उठावे तो वाटर पंप है कूलर के, वो लगा दिए, पाइप लगा दी, बाहर छोड़ दिया। किस टाइम तक लगा रखे है ये जो जुगाड़ बना रखे है? सुबह तो लगा रखा है। अच्छा, सुबेरे तक निकाल लगा रखे है, के लगा है किस टाइम तक पानी निकल जाएगा? ये निकलना मुश्किल है, क्यों लीक भी तो कर जाता है, नहीं जगह जगह है सीवर की पाइप दबी हुई है अंदर भी। बिल्कुल। अच्छा, एक ये फट्टा सा लगा रखा है, ये भी ये मतलब ये सेफ्टी के लिए है भाई, पानी तो रुकता नहीं, मतलब ये अड़ंग बड़ंग ना जावे जी। यानी जो पानी फिर निकाल, आप जो पानी निकालो हो वो फिर वापसी भी जाने लग रहा होगा। हाँ, वापसी भी जा रहा है दीवार में से। दीवार से? हाँ, दीवार से। अच्छा, ये जो सीवर की पाइप है ना डिस्पोजल के अंदर की सारी, वो भी लीक करती है ना, मेन और लीक करते हैं। अच्छा, इस प्रकार की जो समस्या आ रही है, इनका जिम्मेवार किसने मानो हो? किसने मानना, हमें हम तो अपना ही मानना। दर्शकों, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आज ये पहले व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिन्होंने कि ये बात कही है कि इसके जिम्मेवार हम हैं। क्यों है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब से हम बरवाला के अंदर आकर के रिपोर्टिंग करने लगे हैं, किसी भी व्यक्ति ने कैमरे के सामने आकर के अपनी समस्या नहीं उठाई है, कैमरे से बचते हुए वो दिखाई दिए हैं। ऑफ कैमरा सभी समस्याएं बता देते हैं, लेकिन ऑन कैमरा किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन आज ये पहले बुज़ुर्ग ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम इसके लिए जिम्मेवार हैं। आप खुद ऐसा मानते हैं कि आप जिम्मेवार हैं? क्यों है ऐसा? जिम्मेवार तो तभी हैं जब ये नीचे निचान वाली ज़मीन में आके बस गए, बरवाला में आके बस गया मैं। ठीक है, नहीं बरवाला में समझ लो, या नीचे जो नीचा एरिया है बरवाला का, उसमें आके बस गए। अच्छा, आपने को नहीं लगता भाई साल में 2 साल में इस बरवाला का कुछ विकास हो जाएगा? होना तो चाहिए, यही इतने पैसे खर्च हो रहा है, दो साइड में सीवर दब गए, 2 साइड में नाले निकल गए, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। इब जो चुनाव हुए हैं नगर पालिका के, उसमें क्या लगा बरवाला की जनता ने कोई अच्छा व्यक्ति चुना होगा? हाँ, व्यक्ति तो अच्छा ही चुनेंगे, पहले भी चुना था अच्छा तो, लेकिन अब देखो वो क्या करता है जी। ठीक है ना जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए किस प्रकार से हालात जो है सभी के देखे जा रहे हैं कि घर से बाहर निकलना ही जो है मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल हो रहे हैं जी, बाहर निकलना तो सुबह की परेशान हो रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, यहाँ 4 बजे बरसात हुई थी। हाँ, कुछ आप ऐसा कह रहे थे कि किसी जो एक व्यक्ति था मिट्टी वगैरह लगा रहा था, उसको कुछ हो गया था ऐसे? हाँ जी, कोई दिक्कत हो गई थी जी, सुबह चक्कर आ गया, चक्कर आने से वो गिर गया और वो परेशान हो गया और उसको अब हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं जी। देखिए, पैरालिसिस एक व्यक्ति को हो गया, वो सिर्फ अपने घर में पानी ना घुसे इसी को लेकर के उसका इंतज़ाम कर रहा था, और उस दौरान उसको वो अधरंग का झटका, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि अधरंग का झटका, वो उसको आ गया था। लेकिन इस प्रकार के हालात जो है आखिर कब तक रहेंगे, ये देखने वाली बात है। सर, आप क्या कहेंगे? घर से बाहर निकलने में भी आप कतरा रहे थे? कतरा रहे हैं, क्या करें, पता परेशान नहीं है, सारा गंदा पानी सीवर का, और आज से नहीं, ये 25-30 साल से समस्या झेल रहे हैं। तो 25-30 साल से आपने कितनी बार आवाज़ उठाई है? हर साल आवाज़ उठाते हैं, हर सरकार आली, कांग्रेस की सरकार आली, बीजेपी की आली, इन लोगों की आली, हर सरकार आली, लेकिन कोई समाधान नहीं है। अब क्या मानते हैं, क्या कोई समाधान हो पाएगा? मेरे को तो लगता नहीं है। तो फिर बरवाला का किसको भरोसे बरवाला को छोड़ रहे हैं फिर? किसके अपने भरोसे हैं, अपने कहाँ जाएं? यहाँ मकान ले रखे, हम कहाँ जाएं? यहीं रहना है। अब जो चुनाव हुए हैं उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। आप क्या मानते हैं, अगर उसका कुछ % हिस्सा भी बरवाला के विकास के लिए? आश्वासन सारे देते हैं जी, पिछली बार भी आश्वासन दी थी, MLA भी आश्वासन देते हैं, MP आते भी आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है। एक महिला और है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो क्यों आती है, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि सभी घर ले करके बैठ जाते हैं। आपने ताई जी अभी आवाज़ लगाई थी, क्या लेके बैठ जाते हैं घर ना? तो कुछ समाधान तो कोई नहीं हुआ है, न्यू कहा यो कर देंगे जी, यो कर देंगे तो पैरा छुएगा जी, वोट ले लेगा। हाँ जी ताई यूँ कर देंगे, आंटी न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। मैं चल भाई करोगे, करे को नहीं, एक लाइट ही उड़ा है, ट्यूब लाइट भी कौन लगा हुआ उड़ा है, न्यू कहूँगा ये ट्यूब लाइट लगा दे, बोले ये चार्ज हमारे पास है ही नहीं। अच्छा बस। अच्छा, पानी की समस्या के अलावा जो ये ओवरफ्लो होते हैं, इसके अलावा जैसे पूरे शहर में देखा जा रहा है कि पीने के पानी की भी समस्या, क्या इस क्षेत्र में? सारी चीज़ की है उधर समस्या,
ये सीवर को पानी आओगा निराइब पीने में पानी में भी, तो फिर क्या उसी को पियेंगे फिर आप? तो ये के कट जावा जानने जगह तो कोई नहीं। देखिए कितनी बड़ी समस्या से इनको जूझना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए भी इनको इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा है। देखने वाली बात ये रहेगी कि जब 2 दिन कल को इसका रिजल्ट जो आएगा नगर पालिका चुनाव का, तो बरवाला की जनता कितनी बदलाव के मूड में थी और कितना उन्होंने बदलाव चाहा है। कौन ऐसा वो व्यक्ति होगा जो बरवाला की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए अपना अहम योगदान देगा। दर्शकों, अभी बरवाला की जो मुख्य सड़क है या फिर ये कह सकते हैं वो बाज़ार है जो कि ऑन रोड है, और इसके हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पानी से लबालब भरे हुए हैं और बाइक जो रास्ते में बंद हो जाते हैं उनको लोग किस प्रकार से निकाल रहे हैं। देखिए धक्का लगा करके एक बाइक से दूसरे बाइक को निकाल करके लेके आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें किस प्रकार से है, जो ये इतने लोग जो है परेशान हो रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रकार की परेशानियों को देखते हुए घर से बाहर भी नहीं निकल रहे होंगे। चारों तरफ जो है पानी ही पानी भरा हुआ है, और अभी जो ये सीवरेज की लाइन जो दब रही है वो देख सकते हैं किस प्रकार से सड़क से दूसरी छोर पर जो मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो किस प्रकार से मिट्टी जो है बैठ गई है। कौन सी साइड पे? साइड थोड़ा ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पानी थोड़ा हो, क्योंकि 2 से 3 फीट लग रहा है कि पानी आराम से जो है इस क्षेत्र में भरा हुआ हो सकता है। लेकिन अगर कहीं भी बीच सड़क पे कोई सीवरेज का ढक्कन अगर होगा तो किसी भी प्रकार का जो है हादसा हो सकता है। पूरा बरवाला जो है हल्की सी बारिश होने के बाद एक समुंदर जैसा बन जाता है, क्योंकि हर तरफ जो है बारिश ही बारिश, पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए बाज़ार से निकलते हैं, और जो सड़कें होती है उनकी हालात क्या होते हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अकेली बरवाला के मुख्य सड़क की बात नहीं, देखिए किस प्रकार से आगे के भी जो हालात है, गलियों के जो हालात है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सड़क के बीचों बीच जो पगडंडी बनाई हुई है, कहीं ना कहीं तो ऐसे भी हालात है कि वो पगडंडी भी जो है दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पानी ही इतनी बड़ी जो है वो ऊंचाई पर जा चुका है कि वो पगडंडियाँ भी दिखाई नहीं दे रही है।
ये अभी जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव के दौरान जो कार्यालय जो खोले गए थे ये वो हालात है। भाई जब बरवाला के ये हालात होते हैं तो बरवाला में काम धंधा करने वालों के हालात क्या होते होंगे, जो दुकानदार भाई है या और अन्य जो अपना रोज़गार चलाते हैं उनके हालात क्या होते होंगे, उनसे सारी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ एक ये दुकानदार भाई है, इससे पूछ लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आपकी दुकान के चारों तरफ जो है पानी ही पानी भरा हुआ है, लेकिन आप जो है फिर भी दुकान खोले हुए हो, क्या ग्राहक आते हैं? नहीं जी, ग्राहक नहीं आ रहे? नहीं, बहुत कम आज काम बहुत कम है। मतलब ये पानी होने का कारण ही है या फिर कोई और कारण? ना, पानी के कारण ही है सर, कस्टमर नहीं आ रहा कोई भी, आज सेल नहीं हो रही है। तो क्या लगता है कि ये पानी जो कब तक उतार लिया जाएगा? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, कल से तो खड़ा है, 24 घंटे से ऊपर तो हो गए। अच्छा, किसी अधिकारी से इसकी शिकायत वगैरह करते हो कि नहीं? हम तो क्या करते हैं, और भी करते हैं लोग, पर किसी का कोई वो नहीं है। वो बोले कुछ चलता ही नहीं है, कुछ ना तो कोई सीवरेज है ना कोई और है, चलता नहीं है, तो कैसे किसकी शिकायत करेंगे? तो फिर बरवाला को किसके भरोसे मान रहे हो आप? बरवाड़ा को तो किसके भरोसे मानेंगे? अभी तो देखो, कल ही इलेक्शन हो गया हटा है, देखो कौन इसका वो करता है। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि काम धंधे जो है वो ठप हो गए, कितने दिन अपना घर चला पाएंगे ऐसे? तो घर क्या है, टाइम पास हो रहा है और क्या है, किराया भी निकल रहा है हिसाब से। तो देखिए हालात ऐसे हो चुके हैं कि दुकान का किराया निकालना भी दूभर हो गया है, क्योंकि ऐसे हालात होने के बाद कस्टमर यहाँ आते नहीं। जब तक इनका सामान नहीं बिकेगा तब तक इनको इनकम कहाँ से होगी, और फिर जब इनकम नहीं होगी तो दुकान का किराया कैसे दे पाएंगे, अपने घर को कैसे चला पाएंगे? बरवाड़ा में विकास हो रहा है। भाई ऐसे हालातों में जीव जो है वो किस प्रकार की ज़िंदगी जी रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इंसान जो है शाम को अच्छा भला खाना खा करके सो जाता होगा, अच्छे बढ़िया बेड पर अपनी जो खटिया पर सो जाता होगा, लेकिन वो जीव क्या करे जो कि अनमोल होते हैं। भैंसों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से इनके जो हालात हैं, घरों के अंदर पानी जाने के बाद किस प्रकार से सारा दिन इनको इस पानी के अंदर खड़ा रहना पड़ता है, और चारे की अगर बात करें तो चारा खाने का इनका मन नहीं करता होगा। राम राम। तो राम राम जी। चारा भी बीज गए, विज्ञान का तो। अच्छा, चारा भीज गया, वो पानी आ गया। सर कम्युनिटी सेंटर है ये नगर पालिका का, उसकी दीवार लीक करके आ गया। तो फिर इनती खिलाओगे कि कुछ? फिर अरे इनको तूड़ी है, कराएंगे जुगाड़, कुछ तो खवाएंगे। तो जिस तरह आदमी तो ठीक है, आपका खाट पर सोजे है, तो इनका फिर के कुछ तरीका अपनाओ। तो जगह बदलेंगे, कहीं बांध के आएंगे या फिर पानी निकालेंगे शाम को, कुछ तो करेंगे। सूखा तो नीचे इनके करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कोई ना कोई इंतज़ाम तो किया जाएगा, लेकिन इस प्रकार से जो जीवों के साथ है आप लोग देख रहे हैं अत्याचार जो हो रहा है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? कल भी हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें जो पुराना वाटर वर्क्स था उसमें हज़ारों की संख्या में जो मछलियां थी वो मृत हालात में थी, क्योंकि सीवरेज का जो ओवरफ्लो था वो चुनाव होने के कारण वो सीवरेज का पानी उस वाटर टैंक में डाल दिया गया जो कि पीने के पानी के लिए बनाया गया था, और उस गंदे पानी के उस टैंक में जाने के बाद उन मछलियों की मौत हो जाती है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों मछलियाँ ऐसी थी जिनकी मौत हो चुकी थी।
फिर सरकार के द्वारा जगह जगह पर आपने आंगनवाड़ी सेंटर देखे होंगे, आज उनके क्या हालात है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पीछे ये जो मकान है इसमें आंगनवाड़ी सेंटर खोला हुआ है और बाहर लिखा हुआ है रैन बसेरा, यानी कि बाहर के लोग भी कोई आकर के इसमें रह सकते हैं। नगर पालिका के द्वारा इसको बनाया गया है। इस हल्की सी बारिश के बाद इसके क्या हालात है, अंदर तक पानी घुस चुका है। एक बुजुर्ग महिला है, उनसे बात कर लेते हैं। राम राम ताई। राम राम बेटे। अच्छा ताई, ये जो बना रखा है इसमें कोई आवाज आवा है कि उसे सुनना छोड़ रही? आवाज आवा है तो इसके ऊपर को कपड़ा बिछा दे हैं, इसका मैं सांप बीरो में है। अच्छा। बरोबर को दुआरा का मैं ले दे पानी जान लग रहा है। उन्होंने पंडित की तूड़ी बीज गई, मेरा मकान तिड़ गया। पर के तो मैं हमने मकान ठुआया था, 1 साल हो गई फिर तिड़ गया। अच्छा। इसकी कोई संभाल नहीं करता, कोई संभाल करेगा उस टाइम इस पर को कपड़ा बिछा दे हैं, टेंट का सामान लेके कोई आओ चाहे ना आओ, कोई अड़ा कोई संभाल नहीं। हमने सबको कह के देख लिया, जोगीराम को भी कह के देख लिया, हमारी कोई सुनाई को नहीं होती। जोगीराम दो रजाओ हो जिद की एक जोगीराम कुछ नहीं करा देंगे इनको, भाई यार ही है इसकी मंजूरी करा दें, कोई कौन करांदा आवा उदन तो कह दे है, फिर बाद में हमारी कोई सुनाई को नहीं होती भाई, आंड के रह जा। हाँ बस फिर और भाई आप देख लो कि मैं गरीब लोग हाँ मर पड़ के तो मसा मकान बनावा, हाँ तो वही ख़त्म हो गया। सारी द्वार बैठ गई, आके देख लो द्वार बीच की तो ठुआ दी, सार की बाहर की भी तरे डारी है, आलगड़ी भी पानी बढ़न लग रहा। पर कभी वही पंडित का घर सारा खराब हो गया था, सारा टेढ़िया पड़िया है। ईब का भी तूड़ी में पानी बढ़ गया भाई, डांगरा का आके के गेड़ा भाई, पशु तो भूखे खड़े रहो है। हमने तो आप पे खड़े होना जगह को नहीं, बच्चे धरती में खेलन न जगह को नहीं, गोदी में ले खड़े रहो भाई। ये वो लोग कड़े रखा भाई, कोई समाधान तो होना चाहिए हमारा। देखिए नौबत ऐसी आ सकती है, ऐसी आई हुई है, आ सकती नहीं कि ऐसी नौबत आ गई है कि बच्चों को अपनी गोद में उठा करके खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि उनके घरों में पानी जो है वो बिल्कुल अंदर तक जा चुका है। खटिया डालने के लिए जगह नहीं है। किसी प्रकार से इन समस्याओं का समाधान हो जाए, इसके लिए कुछ कह सकते हैं कि बरवाला की जनता जो है जागरूक हो रही है। भाई आज बरवाला के अंदर ऐसे हालात बने हुए हैं कि घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझ सकता कि मैं घर से बाहर निकलूं, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। घर से बाहर निकलने के बाद जब देखा जाता है कि पूरा बरवाला पानी से लबालब भरा हुआ है और इतनी समस्याएं झेल रहे हैं लोग कि कहीं सीवरेज का ढक्कन खुला है तो कहीं खड्डे हैं। इस समय मैं देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के सामने मैं मौजूद हूं और यहां पर पानी के हालात क्या है, इस सड़क के हालात क्या है वो दिखा रहा हूं। हमारे साथ एक ये गुड़िया, इससे बात करते हैं। गुड़िया, क्या कहेंगे इस प्रकार के जो हालात आप देख रहे हैं? वैसे तो सबसे पहले ये बताइए आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 18 साल होगी। अच्छा, 18 साल में आपने कभी ऐसे हालात देखे हैं आज से पहले? बहुत बार। कभी यहाँ पे अगर 2 बूंदे भी बरसेंगे ना तो भी है ना भर ही जाएगा, 2 बूंदों में ही। अगर 10 मिनट में 10 मिनट बरसेगा ना लगातार तो भर ही जाता है, इससे भी ज़्यादा भरता है।
नहीं, कारण क्या रहता है कि तो 10 सुबह से खाली सुबह 10 मिनट बारिश हो जाती है? सुबह बरसा था, अभी तक पानी नहीं उतरा। ये हालात है बरवाड़ा की, कभी सुधरने वाले हैं नहीं। तो अभी जो चुनाव हुए, छोटे बच्चे थे तब से देख रहे हैं, आज तक कोई विकास हुआ नहीं है बरवाड़ा का। तो आस है कुछ है कि विकास हो सकता है? होगा तो हो जाएगा, नहीं तो देखो कोई करे तो सही है, ना करे तो नहीं, बरवाला की जनता की अगर देखा जाए तो कुछ जागरूक नहीं है। क्यों नहीं है? बोल बोल के सब थक गए भाई, ये करवाओ रोड करवाओ। ये सारे रोड 3 बार पाट दिए रोड, जो कि राम सियाग जी जब से आए हैं विधायक जी, तब से 3 बार रोड पाट दिए, कोई विकास नहीं हुआ है। नाले लगवा रखे, इनमें पानी कहाँ जा रहा है? कैमरे के सामने बोलने से बहुत से लोग कतराते हैं। कुछ लोग हैं जो कि कैमरे के सामने आकर के समस्या बता रहे हैं। ये तो बस ऐसे ही है, कुछ लोग बस ऐसे ही करते हैं। हम तो यही कह रहे हैं, बस यही बता रहे हैं भाई, विधायक जी आए हैं, थोड़ा बहुत ये करवाया तो ये जो नाले बनवाए इनमें पानी कहाँ जा रहा है? आगे सड़क ही नहीं रही, यहीं पे जो सुबह हुई थी बारिश 4-5 बजे से, अब तक पानी नहीं उतरा है। यानी कि जो 500-400 करोड़ रुपए जो आते हैं वो इसी प्रकार से गोलमोल हो जाते हैं। 500 करोड़ का घोटाला होया हुआ है बरवाड़ा में, आपको पता नहीं है? पता? लाइट घोटाला भी हुआ था। हाँ हुआ था। तो बरवाला की जनता आवाज क्यों नहीं उठाती फिर? एक एक बच्चे को पता है बरवाड़ा में 500 करोड़ का घोटाला हो चुका है, फिर भी जिता रहे हैं, जिसे कोई पता नहीं है कैसे है। सभी अब चेयरमैन के वोट हुए, देखते हैं अभी क्या होता है, अगर कुछ काम करवाते हैं। आपको लगता है बरवाला की जनता इस बार किसी अच्छे व्यक्ति को चुनेगी चेयरमैन के पद के लिए? क्योंकि चुन तो चुकी है, लेकिन आपको कितना आस है कि ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो बरवाला का विकास कर पाएगा? पता है हमको तो कौन करवाएगा। कौन करवाएगा? रमेश अंकल करवाएंगे, और कौन करवाएगा? रमेश अंकल। हाँ, रमेश बैटरी वाला। देखिए आज फिर एक बार रमेश बैटरी वाला का नाम जो है वो निकल करके आया जी। उनके बारे में एक बात कहना चाहती हूँ, उन्होंने है ना एमसी की पोस्ट में थे वैसे अभी यहीं पे 16 वार्ड में, तो उन्हीं हालातों में है ना हमारी सारी गली बनवाई हैं। ये पीछे रहा, उन्हीं सारी गली टूटी फूटी थी, सारी गली ठीक करवाई हैं, तो बहुत बार ऊँची करवाई हैं। वैसे अभी भी पानी खड़ा है, तो वो सीवर की ब्लॉकिंग के लिए खड़ा है। वैसे तो सीवर का भी वो नहीं हुआ, गली वगैरह सारी बनवाई हैं, सब सुविधाएं दी हैं हमको, धर्मशालाएं बनवाई हैं, सही काम करवाया है। नगर पालिका में हमारी जो सुनवाई नहीं होती सारी सुनवाई करवाई है। तो आप क्या मानते हैं, रमेश बैटरी वाला अगर जीत जाते हैं तो बरवाला के हालात बदल जाएंगे? हाँ बदल सकते हैं। जो व्यक्ति अभी तक चेयरमैन बना नहीं है, उसने अभी इतने काम करवा दिए, तो वो और भी काम करवा सकता है। तो दर्शकों ये देखने वाली बात रहेगी कि बरवाला की जनता ने किसे चुना है, वो कल साबित हो जाएगा, क्योंकि कल जो है इसका खुलासा होना है, इसका रिजल्ट जो है वो आना है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि जो भी व्यक्ति चुन करके आता है वो बरवाला का कितना विकास करवा पाएगा। देखिए दर्शकों, जिस प्रकार से मैं हर बार बोलता हूँ कि बरवाला की जनता जागरूक नहीं है, कई बार समस्याओं को उठाने के लिए मना कर देती है। मेरे पीछे ये जो बाइक देख रहे हैं, जब हमने इस भाई से बातचीत करने की कोशिश की तो इन्होंने बोल दिया कि रहने दो। ठीक है, ये भाई बोल सकता है कि रहने दो, लेकिन हमारा जो काम है हम वो करेंगे और बरवाला के हालात जो है वो दिखाएंगे। अच्छे हालात है तो अच्छे भी दिखाएंगे और बुरे हालात है तो बुरे भी दिखाएंगे। लेकिन बरवाला की जनता आखिर इस प्रकार की समस्याओं का कब तक सामना करना उनको पड़ सकता है, ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कितना जल्दी इनका समाधान हो पाएगा ये जनता ही तय कर पाएगी, क्योंकि जब तक कैमरे के सामने आकर के बोलेंगी नहीं, अधिकारियों तक जब तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी, तो मैं तो नहीं मानता कि तब तक किसी प्रकार का समाधान हो पाएगा। भाई हमने आपको जो मुख्य सड़क की जो तस्वीरें दिखाई थी, उसके बाद मैं आपको इस बस्ती की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहा हूं। वार्ड नंबर 13 के अंदर हम मौजूद हैं और ये देखिए, कैमरामैन साथी से कहूँगा एक बार दिखाए कि इस बस्ती का क्या हाल बना हुआ है। यानी कि हर तरफ पूरे बरवाला में पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। राम राम। तो राम राम भाई। अच्छा, कितनी देर बारिश जो है वो हुई थी? बारिश है, हाँ बारिश हुई थी 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे, हाँ। कुछ ऐसा भी कहा जाओ जो 10 मिनट बारिश हो जावे तो पूरा बरवाड़ा में पानी हो जाए। हाँ, पानी लगने का कोई निकास नहीं है, कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है, ना आदमी निकलने का ना पानी निकलने का।
बिल्कुल देखिए, कोई निकलना चाहे तो बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। लोग तो ये कहा है कि बरवाला में विकास घना हो रहा है। विकास हो रहा है, पानी का तो होया कोई नहीं, खान पीने का हो रहा है। खान पीन का? हाँ, खान पीन का किस तरीके है? खाओ पीछे ना खाओ लाते तो कोई नहीं कहेंगे। अच्छा, और खानी डाकू बैठे सारे। ऊपर तो सरकार की तरफ से तो फिर बजट वगैरह आंदे होंगे। सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी, करने नहीं कमी। यानी फिर अधिकारी इसे है। हाँ, सब सारा सौदा भ्रष्ट है। तो फिर के मानो हो बरवाला का कदे विकास हो पाओगा? ये कल देखो भी ना कोई अच्छा आदमी बन गया जो हो जाओ तो मानो हो बरवाला की जनता ने बदलाव देखा है और इसमें कुछ बदलाव उनको सिस्टम बन जाएगा। जी देखिए, आस है बरवाला की जनता को कि कोई ना कोई भला मानस जो है आएगा, भला व्यक्ति जो है वो आएगा और बरवाला की इस जनता को इस दुविधा से निकालेगा और बरवाला को एक विकास की गति देने का काम करेगा। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा। हम आपको बरवाला के उन हालातों से रूबरू करवाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं देखे हो। भाई, बरवाला की जो मुख्य सड़कें हैं वो ही नहीं डूबी, बल्कि मकान जो है लोगों के वो भी डूब चुके हैं। हालांकि इस घर में शायद अभी कोई रहता नहीं होगा, लेकिन इस घर के हालात क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए किस प्रकार से जो गेट है, मुख्य गेट है, वो आधे से ज़्यादा जो है पानी में डूब चुका है। और एक ऐसा जो मंजर जो है इसके अंदर देखने को मिल रहा है कि पूरा मकान जो है, पूरे का पूरा मकान है पानी से लबालब भरा हुआ है। और इस प्रकार के हालात किसी एक क्षेत्र में ना होकर के सभी क्षेत्रों में यही हालात है। तो जुड़े रहिएगा, हम आपको बरवाला की उन अपडेटों के साथ मिलते रहेंगे। भाई, बरवाला की वो समस्याएं हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बरवाला की जनता झेल कर बिल्कुल परेशान हो चुकी है। सबसे बड़ी जो समस्या वो यही रही है कि जब बारिश आती है तो घरों में पानी घुस जाता है और उस पानी के घुसने के बाद में घरों के क्या हालात होते हैं, मैं एक बार कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो ज़रूर दिखाए और किस प्रकार से उस पानी को निकालने के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए जाते हैं वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस घर में जो कूलर होता है, कूलर की जो मोटर होती है उसको लगा करके पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से वाटर कूलर जो होते हैं, अपने जो हवा देने के लिए जो कूलर जो लगाए जाते हैं उनमें एक मोटर होती है पानी को ऊपर उठाने के लिए, और उस पानी मोटर के द्वारा आज जो है ये इस घर का पानी निकाला जा रहा है। तो राम राम। राम राम। अच्छा, ये जुगाड़ जो बना रखा है कड़े तो सोच आई है इस तरह की? ये तो सोच है, कूलर पानी उठावे तो वाटर पंप है कूलर के, वो लगा दिए, पाइप लगा दी, बाहर छोड़ दिया। किस टाइम तक लगा रखे है ये जो जुगाड़ बना रखे हैं? सुबह से लगा रखा है। अच्छा, सुबेरे तक लगा रखे है। के लग है किस टाइम तक पानी निकल जाएगा? ये निकलना मुश्किल है, क्यों लीक भी तो कर जाता है, नहीं जगह जगह है सीवर की पाइप दबी हुई है अंदर भी। बिल्कुल। अच्छा, एक ये फट्टा सा लगा रखा है, ये भी ये मतलब ये सेफ्टी के लिए है भाई, पानी तो रुकता नहीं, मतलब ये अड़ंग बड़ंग ना जावे जी। यानी जो पानी फिर आप जो पानी निकालो हो वो फिर वापसी भी जाने लग रहा होगा? हाँ, वापसी भी जा रहा है दीवार में से। दीवार से? हाँ, दीवार से। अच्छा, ये जो सीवर पाइप है ना डिस्पोजल के अंदर की सारी, वो भी लीक करती है ना, मेन और लीक करते हैं। अच्छा, इस प्रकार की जो समस्या आ रही है इनका जिम्मेवार किसने मानो हो? किसने मानना, हमें हम तो अपना ही मानना। दर्शकों, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आज ये पहले व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिन्होंने कि ये बात कही है कि इसके जिम्मेवार हम हैं। क्यों है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब से हम बरवाला के अंदर आकर के रिपोर्टिंग करने लगे हैं, किसी भी व्यक्ति ने कैमरे के सामने आकर के अपनी समस्या नहीं उठाई है, कैमरे से बचते हुए वो दिखाई दिए हैं। ऑफ कैमरा सभी समस्याएं बता देते हैं, लेकिन ऑन कैमरा किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन आज ये पहले बुज़ुर्ग ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम इसके लिए जिम्मेवार हैं। आप खुद ऐसा मानते हैं कि आप जिम्मेवार हैं? क्यों है जिम्मेवार? तो तभी हैं जब ये नीचे निचान वाली ज़मीन में आके बस गए, बरवाला में आके बस गया। ठीक है, नहीं बरवाला में समझ लो, या नीचे जो नीचा एरिया है बरवाला का उसमें आके बस गए।
अच्छा, आपने को नहीं लगता है भाई साल में 2 साल में इस बरवाला का कुछ विकास हो जाएगा? होना तो सही है, ये इतने पैसा खर्च हो रहा है। दो साइड में सीवर दब गए, 2 साइड में नाले निकल गए, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। ईब जो चुनाव हुए हैं नगर पालिका के, उसमें क्या लगा बरवाला की जनता ने कोई अच्छा व्यक्ति चुना होगा? हाँ, व्यक्ति तो अच्छा ही चुनेंगे, पहले भी चुना था अच्छा तो, लेकिन अब देखो वो क्या करता है। जी ठीक है ना जी। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए किस प्रकार से हालात जो है सभी के देखे जा रहे हैं कि घर से बाहर निकलना ही जो है मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल हो रही है जी, बाहर निकलना तो सुबह की परेशान हो रहे हैं जी। अच्छा, हाँ यहाँ 4 बजे बरसात हुई थी। हाँ कुछ आप ऐसा कह रहे थे कि किसी जो एक व्यक्ति था मिट्टी वगैरह लगा रहा था, उसको कुछ हो गया था ऐसे? हाँ जी, कोई दिक्कत हो गई थी जी, सुबह चक्कर आ गया, चक्कर आने से वो गिर गया और वो परेशान हो गया और उसको अब हॉस्पिटल में लेके जा रही है जी। देखिए, पैरालाइसिस एक व्यक्ति को हो गया, वो सिर्फ अपने घर में पानी ना घुसे इसी को लेकर के उसका इंतज़ाम कर रहा था, और उस दौरान उसको वो अधरंग का झटका, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि अधरंग का झटका, वो उसको आ गया था। लेकिन इस प्रकार के हालात जो है आखिर कब तक रहेंगे, ये देखने वाली बात है। सर, आप क्या कहेंगे? घर से बाहर निकलने में भी आप कतरा रहे थे? कतरा रहे हैं, क्या करें, पता परेशान नहीं है, सारा गंदा पानी सीवर का, और आज से नहीं, ये 25-30 साल से समस्या झेल रहे हैं। तो 25-30 साल से आपने कितनी बार आवाज़ उठाई है? हर साल आवाज़ उठाते हैं, हर सरकार आली, कांग्रेस की सरकार आली, बीजेपी की आली, इन लोग की आली, हर सरकार आली, लेकिन कोई समाधान नहीं है। अब क्या मानते हैं, क्या कोई समाधान हो पाएगा? मेरे को तो लगता नहीं है। तो फिर बरवाला का किसको भरोसे बरवाला को छोड़ रहे हैं फिर? किसके अपने भरोसे हैं, अपने कहाँ जाएं? यहाँ मकान ले रखे, हम कहाँ जाएं? यहीं रहना है। अब जो चुनाव हुए हैं उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, आप क्या मानते हैं अगर उसका कुछ % हिस्सा भी बरवाला के विकास के लिए? आश्वासन सारे देते हैं जी, पिछली बार भी आश्वासन दिए थे, MLA भी आश्वासन देते हैं, MP आते भी आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है। एक महिला और है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो क्यों आती है, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि सभी घर ले करके बैठ जाते हैं। आपने ताई जी अभी आवाज़ लगाई थी, क्या लेके बैठ जाते हैं घर ना? तो कुछ समाधान तो कोई नहीं हुआ है, न्यू कहेगा यो कर देंगे जी, यो कर देंगे, तो पैरा छुएगा जी, वोट ले लेगा। हाँ जी ताई यूँ कर देंगे, आंटी न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे, मैं चल भाई करे को नहीं, एक लाइट ही उड़ा है, ट्यूब लाइट भी कौन लगा हुआ है, न्यू कहूँगा ये ट्यूब लाइट लगा दे, बोले ये चार्ज हमारे पास है ही नहीं। अच्छा बस। अच्छा, पानी की समस्या के अलावा जो ये ओवरफ्लो होते हैं, इसके अलावा जैसे पूरे शहर में देखा जा रहा है कि पीने के पानी की भी समस्या, क्या इस क्षेत्र में? सारी चीज़ की है उधर समस्या। ये सीवर को पानी आओगा नहीं राइब पीने में, पानी में भी। तो फिर क्या उसी को पियेंगे फिर आप? तो ये के कट जावा जानने जगह तो कोई नहीं। देखिए कितनी बड़ी समस्या से इनको जूझना पड़ रहा है, पीने के पानी के लिए भी इनको इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा है। देखने वाली बात ये रहेगी कि जब 2 दिन कल को इसका रिजल्ट जो आएगा नगर पालिका चुनाव का, तो बरवाला की जनता कितनी बदलाव के मूड में थी और कितना उन्होंने बदलाव चाहा है। कौन ऐसा वो व्यक्ति होगा जो बरवाला की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए अपना अहम योगदान देगा। जुगाड़ पे जुगाड़ बनाने की जो है पड़ रही है, क्योंकि घरों के अंदर जब पानी घुसता है तो उसे रोकने के लिए मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा एक बार वो तरीका दिखाए जिस प्रकार से जो बैग होते हैं, कट्टे जिसे कह सकते हैं, उनके अंदर किसी को मिट्टी डालनी पड़ रही है, कोई किसी प्रकार से इनमें कोई और पदार्थ जो है भर करके इस पानी को रोकने का जो है प्रयास किया जा रहा है, ताकि घरों के अंदर पानी ना जा पाए। और 1 नहीं 2 नहीं, हर गली के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको बरवाला के अंदर विकास तैरता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अधिकारियों के द्वारा ये कहा जाता है कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से भी इसका समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार पूरे बरवाला के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से बरवाला में विकास तैर रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, जो पूरे बरवाला में ये हालात बन रहे हैं, कितने दिन तक ये हालात पैदा हो रहे हैं? यो तो जी तो पहले से ही है, जिस टाइम गुड़ेला साहब विधायक हो रहे उससे भी पहले के भी हैं, और इसमें आज कोई नई बात को नहीं।
सीवरेज के पाइप जो हैं वो छोटे हैं और पानी का रेट सारा बरवाड़ा का इस साइड में है। अच्छा। और पानी का रेट शुरू दिन से इस साइड में है, आज को नई बात नहीं है। ये तो नू है 2 बूंद आंदे बारिश भरनी इसमें। ये परसों इलेक्शन वाला दिन थोड़ी बहुत ही बूंद पड़ी थी, उस दिन भी जो हाल था। तो उस दिन तो तुरंत पानी निकाल दिया होगा फिर? वो तो जिनू था इलेक्शन था, इलेक्शन का असर था। ईब तो आज में रात तक 5 बजे बारिश होने लगी, ईब लग तो कोई आया नहीं। वो तो इलेक्शन का प्रभाव था और इसमें कुछ नहीं है। ये तो सदा का काम है जी। हाँ में है दौरा मार दें, पट्टी मार दें, एक आधी पर कुछ होता नहीं। इसका क्या मानो फिर इसका समाधान होगा को नहीं हुआ? हमने तो लगता नहीं समाधान इसका होता। नहीं, जो चुनाव भी थे, चुनाव में बड़े बड़े वादे भी करे थे लोग। वादे तो नू है नहीं, वादे करना फिर इन्हें मुद्दा चाहिए और सुधार कुछ नहीं होता जी। हमने तो ये नू है क्योंकि मछली रहने लग जाए पानी में, हमने तो आदत हो रही है। हमारे लिए तो कोई नई बात है नहीं, क्यों सुधारना तो हो इसका ना होता। ठीक है भाई साहब, पूरे बरवाड़ा का भ्रमण करके आए होगे, बाइक पर आए हो, क्या लग गया बरवाड़ा में आपने? भाई साहब जो पहले एमएलए था ना महेंद्र नारंग, भाई साहब कुछ काम, हाँ वेद नारंग, कोई काम नहीं है भाई साहब। तो ईब की जे बात करा, ईब तो एमएलए बदल गया है। हाँ जोगीराम सिहाग ने कुछ काम करवाया है भाई, नाला बनवाया है। तो फिर ये हालात जो है वो भाई साहब बारिश आगे के हालात है, किसी की कोई वो थोड़ी ना है। बारिश ना आवे तो भी मर है, बारिश आ जाए तो मुद्दा उठाते हैं जोगीराम सिहाग पे। जो पहले एमएलए था उसने किसी पे नहीं उठाया भाई। हाँ उसने भी सोचना चाहिए था ना, जो 5 साल एमएलए रहा उसने कुछ नहीं कराया। तो क्या मानो है जोगीराम सिहाग हालांकि देखो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि बरवाड़ा का विकास करवा दिया जाए, लाखों करोड़ों रुपए के बजट लेके आवा है, काम भी शुरू करवा रखे हैं। तो क्या मानो हो जोगीराम जो है इस पर खरा उतर पाओगे के? हाँ भाई खरा उतरेगा, टाइम तो लगेगा। देखो नाले तो बनने लग रहा है, टाइम तो लगेगा भाई साहब। जो पहले एमएलए था ना उसने किसी ने यूँ नहीं किया भाई, इतना कुछ करवाया कि नहीं करवाया। जोगीराम तो अभी हुआ है ना 2.5-3 साल तक, पहले वाले पे भी सोचना चाहिए था। तो पूरे बरवाड़ा के ये हालात है कि 1-2 बस्तियां के हैं? पूरा बरवाड़ा की ऐसी है भाई साहब, पूरे बरवाड़ा। देखिए दर्शकों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, हालांकि जो मौजूदा विधायक है वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। कई जगह ऐसा देखा गया है कि जोगीराम सिहाग खुद उस जगह पर खड़े होकर के अधिकारियों को आदेश देते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन कई बार जोगीराम सिहाग कुछ ऐसा भी बोलते हुए दिखाई दिए हैं कि अधिकारी जो है वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं और किसी भी प्रकार से इस समस्या का समाधान जो है वो अधिकारियों के द्वारा ही हो सकता है। अधिकारी हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जब एक एमएलए का फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है तो आम जनता के साथ क्या कुछ बर्ताव करते होंगे। तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, बरवाला की तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे।